हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिसिप्लिन लर्नर्स यूट्यूब चैनल। अब जैसा गेट का पेपर 16 तारीख को बहुत नज़दीक आ गया है, तो हमने कुछ मतलब ऐसे 4-5 क्वेश्चंस ऐसे सोम और स्ट्रक्चर के ऐसे निकाले हैं जो बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार आप प्लीज़ जब पेपर देने जाएं, अभी है 3-4 दिन का टाइम, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। और आप मतलब थोड़ा और पेपर वाले भी दिन आप आपकी तैयारी मानता हूँ अच्छी लेवल की हो चुकी है। और अब बिल्कुल काम एंड पेशेंस से पेपर को सॉल्व करें। और एक बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार बढ़िया देख के जाएं इसको। तो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन नंबर एक सब प्रीवियस ईयर हैं जो पिछली बार मतलब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो और उनका कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है और आने की चांसेस की मतलब प्रोबेबिलिटी भी ठीक है, बढ़िया है। एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे कहीं ना कहीं आपको 100% एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये गेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2003 में। दिस सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ एच। यहाँ से ये ले लेते हैं। बीम विड्थ v and depth h is subjected to linear temperature gradient 0 degree Celsius at the top and T degree Celsius at the bottom as shown in the figure. The coefficient of linear expansion of the beam material is alpha. The resulting vertical deflection at the mid span of the beam. मतलब क्या है कि ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर करके लीनियर टेम्परेचर वेरिएशन है। ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस है वेरिएशन है और नीचे क्या है T डिग्री सेल्सियस का। तो ये बीम का जो डिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो देखिए ये बैंड कैसे करेगी। डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है एल अल्फा टी, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ऊपर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 है। ऊपर चेंज इन टेम्परेचर 0, तो ऊपर डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ऊपर डेल्टा एल हो जाएगा 0। और नीचे कितना डेल्टा एल हो जाएगा, जो नीचे वाले पोर्शन पे है। ऐसे करके इसका ये क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, इसका ई होगा, ये बी है और ये एच है, ये करके इसका क्रॉस सेक्शन है। तो नीचे डेल्टा एल कितना होगा, नीचे डेल्टा एल होगा एल अल्फा टी, ऊपर 0 है। तो अब ये ऊपर 0 है तो नीचे क्या है, नीचे लेंथ बढ़ रही है। तो लेंथ नीचे बढ़ कैसे रहेगी, ऐसे करके अगर ये ऐसे बेंड करेगी तभी तो लेंथ बढ़ रही है। और ऊपर क्या है, ऊपर एल रहेगी, ऐसे करके अब इसका शेप बन गई। ये ऊपर चेंज इन लेंथ कितना था, ऊपर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल क्या है, 0 है। तो ऊपर यहाँ भी एल थी तो यहाँ भी एल ही रहेगी। नीचे कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल अल्फा टी हो जाएगी कि नहीं। एल अल्फा टी हो गया नीचे वाली लेंथ, लेंथ बढ़ गई। तो अब आपको ये तो पता पड़ गया ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगी। तो डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है, ये है यहाँ से इतना पोर्शन में क्या है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ है। तो देखिए दो ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो गए, अपवर्ड अपवर्ड वाले। तो डिफ्लेक्शन कौन सा है, डाउनवर्ड है। ये तो ऊपर मतलब ये तो पता ही पड़ गई यहाँ पे। अब ये क्या है, ये सर्कल की तरह बेंड हो रही है। एल ऊपर है, एल अल्फा टी है, जैसे करके ये क्या है, ये एच है। एच है कि नहीं है, मतलब डेप्थ एच ही तो है, यहाँ पे एच ही मानी जाएगी। तो इसका कहीं ऐसे करके कहीं सेंटर होगा। इसको हम मान लेते हैं ये सर्कल की, ये पूरे सर्कल की तरह बेंड हो रही होगी ऐसे करके। देखिए यहाँ करता हूँ मैं थोड़ा, ऐसे करके ये बैंड हुई होगी। अब ये एल हो गई, ये एल प्लस एल अल्फा टी होगी, ये आ गया। अब इसको मतलब थोड़ा यहाँ अलग कर लेते हैं इस सर्कल को। ये क्या है, आर है और ये क्या है, डेल्टा है। ये मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा ना सेंटर पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा L/2। तो देखो ये है, ये डेल्टा है और ये इधर कितना है, L/2 है और इधर कितना है, L/2 है। यहाँ कोई सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी मानी हमने, R मानी है। और ये भी क्या है, ये R है। तो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, ये इतना पोर्शन हो जाएगा। टोटल कितनी है, 2R माइनस डेल्टा। और ये क्या है, मतलब टोटल
यही तो 2r है ना टोटल, डिफ्लेक्शन माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 2r माइनस डेल्टा। और जो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है जैसे 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा इक्वल टू L/2 इंटू L/2। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ करने जा रहे हैं हम कि टीम डिसिप्लिन लर्नर यू उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एई एग्जामिनेशन जो कि 20 अप्रैल को जिसका प्रीलिम शेड्यूल है उसके लिए एक क्वालिटी एंड क्रिस्प टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, जो कि उस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट रहेगा। उसमें 7 पार्ट सिलेबस टेस्ट रहेंगे जिसमें कि पूरे सिलेबस को आप 2 से 3 बार कवर कर पाएंगे और इवन 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी उसमें होंगे, जिसकी हेल्प से आप कॉम्प्रीहेंसिवली सिलेबस को कवर कर पाएंगे। जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई है एंड बहुत ही क्वालिटी रिच टेस्ट सीरीज़ है। ये इस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक गूगल फॉर्म का लिंक, जिस फॉर्म को आप फिल करके इस टेस्ट सीरीज़ में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा इक्वल टू L/2 इंटू L/2, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। 2r माइनस डेल्टा सर्कल फ्रॉम सर्कल प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम सर्कल प्रॉपर्टी। तो और इसको 2r डेल्टा डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू L²/4, ठीक है। अब 2r डेल्टा के r क्या है, बहुत बड़ी ज़्यादा रेडियस है, तो जो डेल्टा स्क्वायर है डेल्टा क्या है, बहुत मतलब कम जो डिफ्लेक्शन है mm में कहीं होगा, r क्या है मीटर में कहीं होती है। तो जो डेल्टा स्क्वायर होता है, डेल्टा स्क्वायर इज मच मच लेस देन 2r डेल्टा, तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर डेल्टा स्क्वायर हमने नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा 2r डेल्टा इक्वल टू L²/4, ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या है डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा आ गया, यहाँ से डेल्टा आ गया इक्वल टू L²/8r, ये आ गया डेल्टा, यहाँ पे r के टर्म में आ गया L²/8r। अब देखो यहाँ ये क्योंकि हमने सेंटर माना था ना, यहाँ पे थोड़ा यहाँ फोकस करें, ये सेंटर मारा था ना हमने, ये सर्कल, ये कोई थीटा है, तो एल कितनी हो जाएगी, यही तो, ये भी तो एल है, क्योंकि चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल 0 है, तो ये एल है और ये क्या है एल प्लस अल्फा टी है। तो एल क्या है, ये हो जाएगी एल इक्वल टू, ये आर है यहाँ पे, तो एल इक्वल टू आर थीटा, और एल प्लस एल अल्फा टी इक्वल टू आर प्लस एच इंटू थीटा, ठीक है। आल्सो जगह है कि नहीं, हाँ जगह है। तो मतलब ये है, जैसे हमने ऐसे यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये करके ये कहीं सर्कल की तरह बेंड कर रहा है, पूरा सर्कल प्योर बेंडिंग हो रही है। यहाँ पे ये आर है, ये एच है, ये एल है, और ये एल प्लस एल अल्फा टी है, और ये हमने थीटा माना है, तो एल इक्वल टू आर थीटा और एल प्लस एल अल्फा टी इक्वल टू आर प्लस एच इंटू थीटा। तो एल इक्वल टू आर थीटा और एल प्लस एल अल्फा टी इक्वल टू आर प्लस एच इंटू थीटा। अब थीटा को दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे थीटा को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगी L/R इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा टी वाई आर प्लस एच। आर प्लस एच को इधर ले जाएंगे, एल को इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से आर प्लस एच वाई आर इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा टी वाई एल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच वाई आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। 1 से ये 1 गया। हमें रेडियस का पता नहीं है, हमने क्वेश्चन मतलब इसको देखो, ऑप्शन में क्या है अल्फ़ा और टी और एल के टर्म में पूछा है, अल्फ़ा टी और एल के टर्म पूछा है डिफ्लेक्शन डेल्टा, तो आर को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा एच वाई आर इक्वल टू
एच बाई आर इक्वल टू अल्फा टी। अब आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन 8 डेल्टा। यहाँ लिख लेते हैं आर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू डेल्टा। यहाँ पुट करो, यहाँ पुट किया एच अपॉन आर एल स्क्वायर इंटू 8 डेल्टा इक्वल टू अल्फा टी। तो यहाँ से डेल्टा निकाला हमने, डेल्टा इक्वल टू एल स्क्वायर अल्फा टी अपॉन 8h। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और ये डिफ्लेक्शन हुआ कैसे, डिफ्लेक्शन ये जो बीम बेंड कैसे करी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ही तो हुआ है यहाँ पे। तो ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, एल स्क्वायर अल्फा टी अपॉन 8h। एल स्क्वायर अल्फा टी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड देखो, हाँ ये हो गया ऑप्शन डी। थोड़ा ध्यान से ऑप्शन देगा क्यों, बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे रखा है, अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, और कहीं एच स्क्वायर टी का, कहीं एल का स्क्वायर। तो कौन सा है अपना, अल्फा एल स्क्वायर टी अपॉन 8h डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। जो हमने अभी कैसे ये मतलब टेम्परेचर से बेंड कर रही है वो उसके अकॉर्डिंग देखा था। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उसमें वहाँ डेराइव करवा लिया फॉर्मूला, यहाँ पे उसने वैल्यू दे दी खाली। ये 2014 के करीब पूछा गया था, 2014 या 15 में। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ऊपर 36 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, नीचे 32 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो यहाँ पे देखो वेरिएशन कैसे कर रहा है, ऊपर 36 से नीचे 72 डिग्री सेल्सियस। उसने फिर वो मतलब मिड स्पैन पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है, डाउनवर्ड ही होगा। यहाँ 36 है, यहाँ तो ये इसकी लेंथ बढ़ रही होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ही होगा, ऐसे ही तो होगा। ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल्टा। तो ये पूछा है। अभी हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, डेल्टा इक्वल टू एल स्क्वायर अल्फा टी अपॉन 8h। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू पुट करनी है तुम आपको। तो टी, अब टी यहाँ पे टी हमारा क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस था, नीचे टी था टेम्परेचर डिफरेंस था, ये यहाँ टी था ऊपर 0 था। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस अपना कितना होगा, अपना टेम्परेचर डिफरेंस होगा 72 माइनस 36, दैट इज 36 डिग्री सेल्सियस। तो टी की वैल्यू अपनी क्या होगी, 36 डिग्री सेल्सियस। अल्फा उसने दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻5। एल कितनी हो जाएगी, एल 1.5 नहीं होगी, एल होगी टोटल 3 मीटर। तो एल होगी 3 मीटर। एच कितनी दे रखी है, एच दे रखी है उसने 250 mm। तो उसको वैल्यू को पुट करो। तो डेल्टा इक्वल टू एल स्क्वायर एम में रख लेता हूँ 3000 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻5। टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 36 अपॉन 8h, 8 इंटू 250। तो कितना आ गया, कैलकुलेटर में आगे पुट करके बताता हूँ मैं, एक सेकेंड। 9 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 36 अपॉन 8 इंटू 250, ये आ गया 2.43 mm आ गया। mm में पूछा है ना, ये यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ होती है, mm में पूछा है, किस में पूछा है, तो यहाँ पे क्या है mm में पूछा है, तो 2.43 mm। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, खाली वैल्यू पुट करी, एक बार ड्राइव किया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक तरह से। और इसमें खाली वैल्यू पुट कर, मतलब वैल्यू दे दी उसने और डिफ्लेक्शन पूछ लिया। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, और मतलब इसके चांसेस भी ठीक ठाक रहते हैं एक पेपर में आने के लिए। अब देखते हैं, ये हर साल कोई ना कोई एक स्प्रिंग और बीम का क्वेश्चन आता है जिसमें फोर्स पूछ लिया जाता है। तो हमने एक थोड़ा ये मतलब प्रीवियस ईयर ही है, सब प्रीवियस ईयर हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो लिए हैं प्रीवियस ईयर हैं। तो एक बार इसका भी देख लेते हैं, थोड़ा मतलब जो पूछता है उससे लेवल थोड़ा इसका अच्छा है। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो वो अपने आप हो जाएंगे। हर साल पूछता है एक स्प्रिंग और बीम का क्वेश्चन। तो क्या बोला है, 2 बीम्स आर कनेक्टेड बाय ए लीनियर स्प्रिंग एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर ए लोड P एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ द लोड P कैरिड बाय द स्प्रिंग। वो पूछ रहा है P यहाँ पे टोटल लोड है, तो स्प्रिंग ने कितना लोड लिया। तो इसका FBD बनाते हैं पहले हम।
एफ बी डी बनाते हैं इसका। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका एफ बी डी क्या हो जाएगा, ये एक बीम है, ठीक है, यहाँ लोड लग रहा है पी। अच्छा, इसकी स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, ई आई बाई एल क्यू होगी ना, कैंटिलीवर है ई आई बाई एल क्यू। और एक अब यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने मान लो सपोज एफ फोर्स ले लिया, तो एफ यहाँ पे हो गया। इसकी स्टिफनेस कितनी है, स्प्रिंग की है के एस इक्वल टू 3 आई अपॉन 2 LQ। ये स्प्रिंग की है। स्प्रिंग को एफ बी डी में करने के लिए यहाँ पे एफ आ गया। अब नीचे वाली बीम का बना लेते हैं एफ बी डी। ई आई, इसका भी क्या है, ई आई वी एल क्यू होगी, कैंटिलीवर है। यहाँ पे क्या है, फोर्स आ गया, एफ आ गया। ये क्या है, कंप्लीट एफ बी डी हो गया स्प्रिंग का और ये बीम का, ये एफ बी डी हो गया। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग में कौन सा फोर्स है, एफ है, यहाँ फोर्स है एफ है, यहाँ पे भी कौन सा फोर्स है, एफ है। तो फोर्स क्या है इन स्प्रिंग और इस वाली बीम में, क्या है, फोर्स सेम है, फोर्स सेम है। चलो इसका नाम मतलब रख लेते हैं 1 और 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या है, फोर्स सेम है। तो कौन सा कनेक्शन हो गया, फोर्स सेम है, तो ये कौन सा है, सीरीज में है। ये सीरीज में ही तो फोर्स सेम होता है। अब इन दोनों का हम इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल दें। चलो इन दोनों की, क्यों फोर्स सेम है, तो ये कौन सा कनेक्शन में हो गए, सीरीज कनेक्शन में हो गए। तो 1/1 के इक्विवेलेंट, 2 और 1 मतलब 2 और 3 की निकाल लें हम, के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, इसकी कितनी है स्टिफनेस, ई आई बाई एल क्यू, ई आई अपॉन एल क्यू ऊपर कर लेते हैं, प्लस इसकी कितनी 3i अपॉन 2 LQ, मतलब 3i अपॉन 2 LQ। अरे मतलब पता है मैंने कैसे किया ये, इसको चलो दोबारा करता हूँ। इसको दोबारा करता हूँ। 1/k इक्विवेलेंट, तो 1/k के मतलब 2 और 3 की निकाल लें ना, 1/k एस कितनी होगी, 3i अपॉन 2 LQ। जैसे मैंने तभी तो 2 LQ ऊपर पहुंचा दिया था, प्लस 1/ei बाई एल क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 LQ अपॉन 3i, 2 LQ अपॉन 3i प्लस LQ अपॉन 3i। तो ये क्या बन गया, तो ये हो गया LQ अपॉन EI हो गया, LQ अपॉन EI। ऊपर कितना होगा, 3LQ अपॉन 3i, तो कौन सा क्या हो गया, LQ अपॉन 3i हो गया। तो के इक्विवेलेंट कितनी आएगी, 2 और 3 की, के इक्विवेलेंट 2 और 3 की आएगी, सॉरी ये ई 3 नहीं है, ई होगा खाली। चलो इसको दोबारा से, तो ये कितना हो जाएगा, LQ अपॉन EI, और के इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ले लेंगे तो EI बाई LQ। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब नीचे एक स्प्रिंग है, जैसे अब ये रिजल्टेंट ये हो गया, यहाँ पे P है, यहाँ पे कोई स्प्रिंग है। अब इसकी स्टिफनेस कितनी है, अब बीम और ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस रखेंगे हम, ये स्टिफनेस है EI बाई LQ, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट डायग्राम है। अब इसका FBD बनाएंगे, मतलब बना तो था ही है। अब ये मान लो ये P, इसने क्या है, F फोर्स ले लिया, F, और ऊपर भी कितना हो जाएगा, F। अब इस मतलब इस पॉइंट पे क्या है, डिफ्लेक्शन इन बीम इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग, डेल डिफ्लेक्शन इन बीम इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग।
अब स्प्रिंग की मतलब क्या है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस यूज होगी ना, कि वो जो 3 आई/2 L³ दे रखी थी, इक्विवेलेंट स्टिफनेस अपनी 2 और 3 की कितनी आई थी, E/L³। अब ये होगी, तो ये क्या है, अरे यार फिर ठीक है यहाँ कर लेते हैं, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ इसको, मैं यहाँ कर रहा हूँ है ना। तो अब देखिए डिफ्लेक्शन लगाइए, तो PL ये L है, ऊपर से लगेगा PL³/3i, नीचे से अपवर्ड डिफ्लेक्शन तो PF मतलब FL³/3i। तो रिजल्टेंट मतलब कितना हो जाएगा, ऊपर से P-F-L³/3i, और स्प्रिंग का स्टिफनेस कितनी होगी, डिफ्लेक्शन कितना होगा, F/K, F/K। अब K इक्विवेलेंट कितनी होगी, EI/L³, EI/L³, L³ से L³ गया, EI से EI गया, तो P-F = 3F, और F क्या हो गया, F हो जाएगा मतलब 4F = P, और F = P/4, मतलब P/4 फोर्स लिया, और कह सकते हैं 25% ऑफ P इंटू अंडर करेंगे। तो अब उसने क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ द अप्लाइड लोड P कैरिड बाई द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग ने कितना परसेंटेज फोर्स लिया, स्प्रिंग ने कौन सा लिया, F फोर्स लिया, वो कितना है, 25% ऑफ अप्लाइड लोड P। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब उसमें आप ये भी ध्यान, मतलब गेट के क्वेश्चन में यही फंसाता है वो, कि ये ध्यान से पढ़ना है कि परसेंटेज में पूछा है या पॉइंट में पूछा है, कि 0.25 रखना है या 25% रखना है। तो ये सबसे मेन यहाँ पे गेम होता है। तो इतना हो गया, ये थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में डिफ्लेक्शन सेम होता है, इस और जो जो सीरीज में होता है उसमें फोर्स सेम होता है। तो उसके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लगा लेंगे, और फिर आगे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक देखिए ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मतलब कौन सा है, अपना 4th है सर, हाँ 4th क्वेश्चन है। एक और देखेंगे इसके बाद और फिर ख़त्म करेंगे। ये सोमो स्ट्रक्चर के ही मैंने निकाले थे, जो पूछता है बढ़िया बढ़िया। एक और देखोगे तो और मतलब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। तो कंसीडर द सिमेट्री ऑफ ए रिजिड फ्रेम एज शोन बिलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट P प्रीफरेबली यूजिंग द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देख क्या बोला है, कंसीडर द सिमेट्री, सिमेट्री कंसीडर करनी है हमें। अब देखो उसका डिफ्लेक्शन देखो, एक मोटा मोटा आइडिया कैसे लगेगा, ये कैसे करेगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करके यहाँ, ऐसे ये रिजिड जॉइंट है, यहाँ पे ऐसे आएगा, थोड़ा हटाता हूँ मैं, अरे वही हट गया भाई, रिजिड जॉइंट है, थीटा तो आएगा ना, ऐसे करके ये डिफ्लेक्ट करेगा, और ये फिर 90 का डिग्री बना के ऐसे, फिक्स सपोर्ट है, ऐसे ओवरऑल ये डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये क्या है, P पॉइंट पे देखो, P पॉइंट पे क्या है, थीटा 0 है और डिफ्लेक्शन भी 0 है। तो ये एक तरह का फिक्स सपोर्ट की तरह वेव कर रहा है, ये बिहेविंग एज फिक्स सपोर्ट। हम सिमेट्री में क्या करते थे, हम सिमेट्री में एक इमेजिनरी सपोर्ट कंसीडर करते थे, पर ये तो एक ये इमेजिनरी फिक्स सपोर्ट नहीं है, ये एक्चुअल में फिक्स सपोर्ट है। यहाँ थीटा भी 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है। तो ये क्या है, एक्चुअल में फिक्स सपोर्ट की तरह वेव कर रहा है, न कि इमेजिनरी में जो हम सिमेट्री में कंसीडर कर लेते थे। अब इसकी यहाँ से, अब इसी के तो अकॉर्डिंग ही सिमेट्री है, बाई मतलब बाई वेव एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब सिमेट्री का हम पोर्शन लेते हैं, इसमें यही यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी कि ये इमेजिनरी सपोर्ट है या एक्चुअल फिक्स सपोर्ट है। तो ये एक्चुअल फिक्स सपोर्ट की तरह वेव कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं सिमेट्री वाला, ये आई है, ये कितना 4 आई है, ये फिक्स सपोर्ट है। यहाँ मतलब क्या है, ले लेते हैं A B और वो P है, ये A B और ये P। यहाँ 24 किलो न्यूटन मीटर का QDL लग रहा है, 24 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा इसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, KB, ये P है ना, KVP कितना हो जाएगा,
के वी भी हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट है इधर आई बाई एल, और आई बाई एल कितनी है 8 मीटर है, इधर कितनी है 6 मीटर है, 4 आई बाई 8 तो आई बाई 2, और के वी कितना हो जाएगा, के वी हो जाएगा आई बाई 6 मीटर है ना, ये भी फिक्स सपोर्ट है तो आई बाई एल, आई बाई एल, एल कितनी 6 मीटर, तो ये कितना होगा आई बाई 6, इसको कितना लिख सकते हैं 3 आई बाई 6 लिख सकते हैं ना, ये आई बाई 6 है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा बी ए का, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स बी ए का कितना हो जाएगा, बी ए का हो जाएगा 1/4, मतलब आई बाई पॉन आई प्लस 3 आई, 0.25 हो जाएगा, और बी पी का कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है 0.75 हो गया। अब 0.75 हो गया, अब फिक्स्ड मूवमेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये कैसे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, तो फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है फिक्स्ड मूवमेंट, क्या होता है फिक्स्ड मूवमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, तो डब्ल्यू कितना है 24 है, एल कितनी है 8 है, 8 का स्क्वायर बाई 12, ये हो गया 128, इधर क्या है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है। अब इसका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये पी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ए का कितना था 0.25 था ना, 0.25, और बी पी का कितना था 0.75, ये क्या है फिक्स सपोर्ट है तो इसका 0 हो जाएगा, पी वी क्या है, पी वी फिक्स सपोर्ट है, इसका भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिक्स्ड मूवमेंट लिखते हैं, ए बी पे, इस पे भी फिक्स्ड मूवमेंट 0 होगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ क्या है बी पी पे, बी पी उसमें क्या है पोर्शन में, इधर क्या है एंटी क्लॉकवाइज, कितना है -128, सिमेट्री है तो इधर कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज है तो 1 + 128, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, ये हो गए फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। अब बैलेंस करते हैं, बैलेंस -128 है, पॉजिटिव में जोड़ना पड़ेगा, तो +128 इंटू 0.75 कितना हो जाएगा, +128 इंटू 0.75, ये 128 इंटू 0.75 ये होगा 96 हो गया, तो ये किधर आ जाएगा +96, और इधर कितना चला जाएगा 128 इंटू 0.25, 128 इंटू 0.25 ये हो जाएगा +32, ठीक है। ये इसका हमने बैलेंसिंग कर दिया। अब कैरी ओवर कितना चला जाएगा, इधर चला जाएगा +16, और इधर कितना चला जाएगा +48, तो नेट फाइनल मूवमेंट कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो फाइनल मूवमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल एंड मूवमेंट ये हो जाएगा +16 +32 -128 + 96 तो -32, ये 128 + 48 ये हो जाएगा 886 176, पी पे कितना आ गया 176 मूवमेंट आ गया। तो हम पे पूछा गया था वो द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड किलोमीटर एट पी पे ही पूछा है, तो पी पे कितना मूवमेंट आ रहा है 176, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आ गया। एक तो इसमें सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना था, और ये पी वाला है ये इमेजिनरी फिक्स सपोर्ट की तरह करेगा। इमेजिनरी में फिक्स सपोर्ट की तरह क्या करते थे, स्टिफनेस हाफ ले लेते थे, पड़ा होगा ना, हाफ स्टिफनेस ले लेते, तो पर यहाँ हाफ नहीं लेंगे, यहाँ पे ये एक्चुअल की तरह फिक्स सपोर्ट है ये, तो पूरी स्टिफनेस यूज होगी। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज था, उसमें मूवमेंट MDM का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और आज का अपना ये स्ट्रक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ये समझ में आ गया तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, QRS
shown in the figure is subjected to load P at that the joint. Or let the axial deformation in the frame be neglected. If the support S undergoes a settlement delta PLQ upon BI, the vertical reaction at the support S will become 0 when beta is equal to, सॉरी, मतलब वो पूछ रहा है कि जब वर्टिकल एक्शन जो एस पर जब जीरो होगी तो उसमें बीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोई मतलब रिलेशन निकल के आएगा, वहाँ से बीटा ने हम निकाल लेंगे। तो देखो ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, सेटलमेंट कैसे करेगा, ऐसे ही तो करेगा। कैसे करेगा ये, यहाँ से जीरो बनेगा, ये करके यहाँ इसने कोई डेल्टा का डिफ्लेक्शन किया, उधर ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, तो ये कितना मूवमेंट जनरेट, मतलब फिक्स्ड मूवमेंट कितना हो जाएगा। यहाँ कैसे करेगा, यहाँ दोनों क्या है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये फिक्स्ड मूवमेंट हो गए, फिक्स्ड मूवमेंट इतने हो गए। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इसकी स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, के आर की कितनी हो जाएगी, I/L हो जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी, I/L, दोनों फिक्स सपोर्ट हैं। तो क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0.55 इधर हो जाएगा, 0.5 इधर हो जाएगा। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। तो QRS मतलब Q R और S पे कितना था, 0.5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था, इधर 0.5 था, इधर 0.5 था। और S कितना है, S फिक्स सपोर्ट है, तो इधर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0, इधर भी 0। ठीक है, अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितना है, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, तो इधर कितना है, -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। एंटी क्लॉकवाइज है ना दोनों, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, QRS पे -6EI डेल्टा एल स्क्वायर। ये दोनों क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है इस पे। अब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करो, ये कितना है, -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, तो +6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, मतलब बैलेंसिंग मूवमेंट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, डिस्ट्रीब्यूट किया, +6EI आ गया, 0.5, तो इधर भी कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, इधर भी कितना हो जाएगा, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। और यहाँ से कैरी ओवर गया तो कितना बचा, 1.5 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। और इधर कितना आ गया, इधर आ गया 1.5 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पर नेट कितना बचा, इसको हम नेट फाइनल एंड मूवमेंट, नेट FEMs, तो ये कितना हो जाएगा, +5 है ना, -4.5, यहाँ ऊपर -6 से नीचे +1.5 है, तो -4.5 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। इधर इधर कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो -3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये कितना बचेगा, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 1.5 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए, अब लगाइए FBD मतलब वो बनाते हैं, इसका मूवमेंट कैसे कर रहा होगा, कैसे एक्टिंग हो रही होगी। ये P है, तो इधर से कितना है, 4.5 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। और इधर कितना लग रहा है, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, कितना लग रहा है, 3EI डेल्टा एल स्क्वायर। इधर कितना लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है 3EI, जो इस वाले पोर्शन में RS में। और हमें कौन सा, इसमें वर्टिकल एक्शन करनी पड़ेगी। एक अंदाज देखो, जैसे ये 3EI डेल्टा है, इधर कितना लग रहा है, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर।
इधर कितना लग रहा है 1.5 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। पर हमें ये वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है। वर्टिकल रिएक्शन किस वजह से आएगी, इस वाले मूवमेंट की वजह से आएगी जो ये स्वे करेगा। यहाँ पे P लग रहा है, इससे क्या है, इससे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। हमें तो क्या है, हमें वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है RS पे। ये क्या है, Q है, ये R है और ये S है। तो इधर कितना QR का कैसे पोर्शन होगा, यहाँ P है, QR वाले का क्या होगा, इधर 4.5 है, देखो इधर 4.5 है, इधर 3 है, तो टोटल कितना हो गया 7.5 ये डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। इधर लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो अपना रिएक्शन कैसे आएंगी 7.5 ये डेल्टा अपॉन एल क्यू, डिवाइड मार देंगे ना, तो ये हो जाएगी ऐसे करके 7.5 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। इधर कितनी हो जाएगी 7.5 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। अब देखो 7.5 डेल्टा अपॉन एल क्यू, इधर क्या है 7.5 है। अब इस वाली जो क्यू जो आर एस में कितना आ रहा होगा, आर एस में आ रहा होगा टोटल कितना था इस पॉइंट पे, टोटल कितना था P 7.5 इसने ले लिया QR ने, तो बचा कितना P माइनस 7.5 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। ये इतना चला गया इस वाले कॉलम में RS में, तो P माइनस, इसको बैलेंस करें, P माइनस 7.5 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। अब क्या हमें वर्टिकल रिएक्शन हमें जीरो करनी है, ये इक्वल टू जीरो करना है, मतलब P माइनस 7.5 इतनी तो वर्टिकल रिएक्शन हुई इसमें RS में, P माइनस 7.5 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। ये वर्टिकल रिएक्शन हमें जीरो करनी है, तो हमें डेल्टा की वैल्यू पूछा था, मतलब बीटा। देखते हैं बीटा की जगह पे क्या आएगा, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा PLQ अपॉन 7.5 EI। अब कंपेयर करो, उसने बीटा की वैल्यू कितना है, PLQ अपॉन बीटा EI दे रखा है, तो हमें बीटा की वैल्यू पूछी है, तो बीटा अपना कितना हो जाएगा, बीटा ये हो गया, ये हो गया बीटा, तो बीटा इक्वल टू 7.5 हो जाएगी, तब ये वर्टिकल रिएक्शन क्या है, जीरो हो जाएगी RS में। तो कौन सा बीटा की वैल्यू आएगी, ऑप्शन C 7.5। चलिए आज सोमन स्ट्रक्चर के तो देख लिए, और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर और कौन सी मतलब सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाए जिससे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे 3-4 दिन में थोड़ा मतलब बेनिफिशियल है। कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए कमेंट में जिससे आगे और एक आध वीडियो पॉसिबल हो तो हम बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।